Hello student, welcome to back. My name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैंने 1.3 जो एक्सरसाइज थे वो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने थोड़ा लेक्चर लंबा बना इसलिए सेकंड लेक्चर बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का, रूट 8 का। तो रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का पेपर में आए हुए क्वेश्चन ज्यादा इसी रिपीट होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन करने के लिए रूट 5 को सबसे पहले मैंने बताया था इसको सोल्यूशन लेता, ठीक है, फटाफट आप समझ में बैठ जाए कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों करने के लिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने, अगर हमको प्रूफ करना है बच्चों रूट 5 कैसे है बच्चों, इरेशनल, ठीक है, ये प्रूफ करना था हमको, ये कैसे है बच्चों एक इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों लेट कर लो, इसको क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, दैट रूट कितना बच्चों 5 कैसा मेरे पास रेशनल मान लिया। रूट देखो मैं आपको शॉर्टकट करने की कोशिश करूंगा, थ्योरी में लिखवा दे, रूट कैसा मान बच्चों इरेशनल की जगह क्या कर देंगे रेशनल, ठीक है। अगर बच्चों इसको आपने रेशनल मान लिया तो रेशनल मानने का मतलब क्या बच्चों, अगर आपने रेशनल मानना है ये रूट 5 को तो इसका मतलब क्या माना आपने a बाई बी की फॉर्म में, मतलब b तो नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, सबको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों जो मेरे पास था वी फाइंड इंटीजर a एंड b, ठीक है, इंटीजर a एंड b, आप एंड लिख लेना, बीच में मैंने कोमा लगा दिया, a एंड b, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 में पहले था। अब बच्चों क्या बताया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था सबको, तो ये मेरे पास रूट 5 चल गया बच्चों, b होगा इधर और ये होगा a। अब बच्चों टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड था मेरे पास, क्या था, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम लिखते फर्स्ट। अब जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट 5b का जो होल स्क्वायर करूंगा और ये इधर होगा बच्चों a स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसको रूट घटाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना बनेगा a स्क्वायर। तो बच्चों अब मेरे पास ये कंडीशन अराइज होगी बच्चों, जो ये मेरे पास था b स्क्वायर बाई 5, इसका मतलब a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों 5 से। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा, a भी डिवाइड होगा 5 से। कौन सी थ्योरम थी बच्चों 1.3। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों मेरे पास ये यहां पे बच्चों a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a, इसको डिविजिबल ना, a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर कैसे बच्चों, a स्क्वायर डिविजिबल किससे बच्चों 5 से बच्चों। तो हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है, अप्लाई थ्योरम, आपको पेपर में पूरी लिखनी थ्योरम, ठीक है ना। 1.3 जो थ्योरम है उसका पूरा स्टेटमेंट याद कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा है। अप्लाई थ्योरम 1.3 वो क्या बोलती है बच्चों, ऑल्सो क्या लिखूंगा, ऑल्सो a इज डिविजिबल बाई बच्चों किससे हो जाएगा 5 से। अगर बच्चों ये a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होगा 5 का, ये होगा कॉमन फैक्टर 5 का। इसका मतलब अगर बच्चों ये हुआ, अगर ये क्या होगा मेरे पास कॉमन फैक्टर 5 का होगा, तो मैंने क्या कर लिया, लेट बच्चों जो मेरे पास a है ना बच्चों वो क्या है बच्चों 5 टाइम ऑफ कितना है c। अब देखो अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, a स्क्वायर डिविजिबल हो 5 तो a भी डिवाइड होगा 5 से, ये पता है, थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये पता है अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब a कोई भी 5 का मल्टीपल में होगा, तो मैंने 5c मान लिया। तो बच्चों मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे, ये सेकंड नाम दे दिया, ये थर्ड नाम दे दिया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बच्चों, सेकंड एंड थर्ड का बच्चों मैं यूज करूंगा, तो इसमें जब पुट करूंगा वैल्यू 5b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा बच्चों 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बच्चों 5c का होल स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास बनेगा 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर। बच्चों 5 से 5 काट दीजिए तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल टू 5
सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 5। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब ये हुआ बच्चों बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा, 5 से। तो फिर लैंग्वेज क्या लिखोगे वहां पे, उसके बाद ये रहता है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ठीक है। अब मैंने पहले लेक्चर दे रहा है, उसके बाद उसमें देखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको। तो ये था बच्चों। अब सेम बच्चों कंडीशन यहां पे अराइज होगी। क्या कंडीशन अराइज होगी बच्चों, सेम यहां पे ये बन रहा बच्चों, जो मेरे पास है ना बी स्क्वायर किससे हो रहा है बच्चों, बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे बच्चों, 5 से। अब बच्चों मैं थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं बच्चों थ्योरम अप्लाई करूंगा 1.3, थ्योरम 1.3 अप्लाई थ्योरम 1.3, तो क्या बच्चों हो जाएगा मेरे पास जो b होगा, जो मेरे पास b होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे देखिए अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब b है जो 5 का मल्टीपल में है। तो अगर मेरे पास b भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, थ्योरम से पढ़ा, तो ये होगा बच्चों। इससे क्या कंक्लूड क्या निकला बच्चों, वो देखना आपको। इससे कंक्लूड ये निकला बच्चों, जो मेरे पास ये निकला, देयरफॉर, इस यहां पे क्या पता चल रहा है बच्चों, देयरफॉर मेरे पास क्या निकल रहा है बच्चों, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो मेरे पास ए एंड बी हैव एट लीस्ट बच्चों 5 एज ए कॉमन फैक्टर। अगर बच्चों ये कॉमन फैक्टर आ गया, अगर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा, क्योंकि हमारे पास तो इरेशनल नंबर में क्या होता है बच्चों, पी बाई क्यू था हमारे पास, वो क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर बच्चों ये मेरे पास एटलीस्ट ए एंड बी हैव 5 एज द कॉमन फैक्टर, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये लिख देना इसके बाद, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that A and B have no common factor other than 1 बच्चों, ये था। तो अब बच्चों हमारे पास जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा, तो हमने क्या लाना बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन में √5 कैसा, रेशनल। तो बच्चों हम इसके बाद लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our assumption, थोड़ा लिखने स्पेलिंग कभी गलत हो जाती है, our assumption कैसा आ रहा बच्चों, इनकरेक्ट आएगा। our assumption कैसा आएगा बच्चों, our assumption that √5 कैसा माना था बच्चों, रेशनल। वो कैसा बच्चों, रेशनल था जो बच्चों मेरे पास कैसा, वो इनकरेक्ट है। तो वी कंक्लूड क्या करेंगे बच्चों, वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। ये थोड़ी थ्योरी पड़ती लास्ट लाइन में, तो आपको याद कर लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल। रेशनल का मतलब बच्चों होता था a बाई बी की फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करेंगे बच्चों, स्क्वायर टर्म्स को जो मल्टीपल में जो भी फैक्टर है उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये बचा था 5 से, तो वहां पे a² बाई 5 किया था, उसका मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है a²। अगर 5 डिवाइड a², तो सेम बच्चों a का मतलब a मल्टीपल किसका, 5 का होगा, तो थ्योरम अप्लाई की। सेम उसमें c क्यों माना, क्योंकि उसका मल्टीपल 5 होगा, क्योंकि हम बच्चों कॉमन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, ए और बी का कॉमन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है, उसका उल्टा लेके चलते हैं ना, तो उल्टा लेके चल रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट में क्या करेंगे, उसको अब फाइंड करना वैल्यू ए और बी की। तो ए की वैल्यू 5 सी टाइम पुट की, तो मेरे पास सी की वैल्यू आगे में आ गई b² बाई 5। अगर b² 5 से डिवाइड है, इसका मतलब b भी डिवाइड होगा। तो ये कौन सी थ्योरम थी बच्चों, 1.3।
उसके बाद पता चल रहा है बच्चों इसमें तो एक 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट होगा कि ए बी है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हमारे पास दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर अजम्पशन √5 इज रेशनल। कैसे है बच्चों, वो रॉन्ग है। तो हमारे पास जो थी ना ये वाली कंट्राडिक्शन अराइजन दैट आवर अजम्पशन इनकरेक्ट नहीं लिखा ना, तो यहां पे लिख लीजिए इनकरेक्ट दैट √5 इज रेशनल। तो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल है, ये ध्यान रखना √5 √2 √3 का कर लेना, पेपर में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसके बाद जो करेंगे वो तो फटाफट से हो जाएंगे, उसमें इतना कॉन्ट्राडिक्ट लिखना नहीं पड़ेगा, वो आता भी नहीं पेपर में, बहुत कम आता है, आगे तो बाई चांस नहीं, ज्यादा यही आता है √2 का √3 का या √5 का। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मेरे पास, तो सबसे पहले वो ही करना है, तरीका तो वही है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो ये बोला था बच्चों क्या करना था, ये इसको इरेशनल प्रूव करना है, बस ऐसे कर देता हूं, जगह जरूरत पड़ रही मेरे, ठीक है। तो ये बताना था बच्चों 3 + का 2 √5 कैसा बच्चों, इरेशनल बताना। क्या बताना बच्चों, इरेशनल बताना है, ये फाइंड करना ना, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव है ना। तो चलो छोड़ो, √3 + 2 √5 इरेशनल प्रूव करना। सबसे पहले बच्चों इसको वही करना है, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। कैसा मान लिया बच्चों, वो लिख लेना कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी 3 + √5 इज रेशनल, ठीक है, वो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेरे पास बच्चों 3 + का 2 √5 बन रहा है वो क्या बनेगा बच्चों, ए और बी। फिर लिख देना बच्चों ए एंड बी आर द इंटीजर, वी फाइंड द ए एंड बी आर इंटीजर और बी नॉट इक्वल टू 0, सबको पता है बच्चों ये। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है बच्चों, क्या करते हैं जो मेरे पास है ना रूट वाली चीज को तो एक तरफ रखते हैं, विदाउट रूट वाली को एक तरफ कर देते हैं। जब इस तरह क्वेश्चंस आ जाए तो उस क्वेश्चन में यही करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, जब रूट वाला और रेशनल प्लस में इरेशनल वाले क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, इरेशनल वाला अलग कर लेते पार्ट और रेशनल वाला अलग। तो जो बच्चों हम तो a/b को तो क्या माना था, रेशनल माना था, और ये 3 भी क्या बच्चों मेरे पास रेशनल है, तो मैंने 3 को इधर भेज दिया बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो a - 3b, ठीक है, तो ये बन गया बच्चों मेरे पास b। बच्चों ये जो 2 था मैं इधर भेज देता हूं, 2 को इधर भेज दिया, तो ये बच गया बच्चों √5। जो बच्चों यहां पे माना था मैंने, तो वी फाइंड ए एंड बी आर, वी फाइंड ए एंड बी आर कैसे बच्चों, इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों ये हमने किया था, ऐसे क्यों लिखा बच्चों फाइंड, क्योंकि फाइंड इसलिए करेंगे ना बच्चों, अगर फाइंड लिखो तो ऐसे लिखो ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। तो ये मेरे पास है वेयर ए एंड बी कैसे बच्चों, इंटीजर। इंटीजर का मतलब बच्चों कॉमन भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जो बच्चों ये बना देखो, अब ये पता है बच्चों हमने इसको क्या माना था, इरेशनल। तो बच्चों देखिए अब मेरे पास ए क्या है बच्चों, यहां पे ए भी एक इंटीजर है, अगर माइनस का 3 टाइम्स हो भी बच्चों बी भी क्या है, इंटीजर है। यहां पे ए भी एक इंटीजर है और ये 3b भी क्या होगा, इंटीजर ही बनेगा। और नीचे बच्चों 2 टाइम्स ये भी कोई इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3 कोई भी है ना इंटीजर, 1 2 मान लेते इसको, आपको इजी रहेगा। कोई भी, ये भी एक इंटीजर है बच्चों, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है बच्चों। जब इंटीजर माइनस का इंटीजर करते कितना आता है बच्चों, इंटीजर ही आता है, ठीक है। इंटीजर माइनस का इंटीजर तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, कोई क्वांटिटी आएगी ना, प्लस माइनस का मतलब पता नहीं हमको, लेकिन क्या करना है, इंटीजर माइनस, जब इंटीजर करते हैं इंटीजर आता है। और नीचे बच्चों क्या इंटीजर है मेरे पास, कोई भी एक इंटीजर आए, मान लो 1 आए, और ये भी बच्चों नीचे भी क्या आएगा, इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चों, ये टोटल ओवरऑल क्या आ रहा है बच्चों, रेशनल नंबर आ रहा है बच्चों, है ना। ये कैसा आ रहा है बच्चों, रेशनल। बल्कि √5 कैसा बच्चों, √5 तो बच्चों इरेशनल है। कैसा है बच्चों, इरेशनल। तो ये कभी बराबर हो सकता है रेशनल। तो हैंस प्रूव वी आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सबसे पहले क्या था इस क्वेश्चन करने के लिए, 3 + 2 √5 रेशनल इरेशनल प्रूव करना था। सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी 3 + √5 इज रेशनल, ये बता दिया। रेशनल मानने के बाद उसको a/b, जो भी बच्चों उसमें जो चीजें होती मेरे पास ये वाली, उसमें रेशनल, तो ये मेरे पास ये है इरेशनल, तो इरेशनल को अलग रखते हैं, रेशनल के साथ रेशनल को ले जाते हैं, लाइक टर्म्स जिसको बोलते हो। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों।
एलसीएम लेने के बाद a माइनस का 3b होगा डिवाइड बाई 2b बच्चों। अब करना क्या है आपको वो देखना है। तो a माइनस का तो 3b था बच्चों मेरे पास, अब ये a भी क्या था, इंटीजर बोला था, b भी क्या है, इंटीजर है, b भी क्या इंटीजर, तो इंटीजर माइनस का इंटीजर कितना आएगा बच्चों, इंटीजर आएगा, और नीचे भी इंटीजर है, तो ये तो बच्चों बन गया रेशनल नंबर, तो मैंने लिख दिया रेशनल, तो इधर चल रहा है इरेशनल, तो आवर अंजप्शन इज इनकरेक्ट, ये लिखना था आपको बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन से, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन चाहिए इसके, मैं लास्ट में कराऊंगा प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, जो पेपर में आए थे ये इस तरह के पैटर्न के, जो सेकंड क्वेश्चन है इस तरह के पैटर्न क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए बच्चों, अब मेरे पास तो थर्ड का बच्चों है फर्स्ट पार्ट, वही करना बच्चों, जैसे इसमें दे रखा 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है ना, क्या करना बच्चों, इरेशनल। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, अब सीधा करूंगा, तो क्या करेंगे बच्चों, लेट अस अज्यूम कर लेंगे इसको, वही लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी क्या मान लिया बच्चों, a बाई जो b माना मैंने, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज कैसा मान लिया बच्चों, रेशनल, क्या मान लिया बच्चों, रेशनल मान लिया। अगर रेशनल मान लिया तो मेरे पास क्या बन गया बच्चों, a बाई b बन गया, ये a बाई b बनेगा तो उसको बोलते हो 1/√2। अब बच्चों ये ध्यान रखना, लिख देना यहां पेपर में कि वी फाइंड a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स आएगा ना, आर इंटीजर, कोई गलती जाता है, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये √2 ऊपर चल गया बच्चों, और ये उधर भेज दूं, b को उधर भेज दिया। अब कहूं सर a को नीचे, नहीं a को इधर नहीं, a को इधर ही रहने दो, ये कर दिया। अब बच्चों वही कंडीशन आ गई, आई नहीं बोलो, फटाफट से बोल दो, आई कि नहीं आई, वही कंडीशन आ गई। अब क्या करना है इसका, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, इसका नाम फर्स्ट दे दिया मैंने बच्चों, स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट। जब बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a होगा, a स्क्वायर। अब बच्चों जब इससे कंक्लूड करा तो मैंने b स्क्वायर बाई 2 हो गया, वही सेम तरीका आ गया बच्चों। अब क्या आगा, थ्योरम अप्लाई की थी, अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, क्या बोला बच्चों मैंने, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अप्लाई द थ्योरम, थ्योरम 1.3 बच्चों, इसमें गलत हो सकती है तो अब ध्यान रखना, मैं जल्दी लिख देता हूं, ठीक है। थ्योरम 1.3 तो क्या बोलते हैं बच्चों, b भी कैसा होगा, b इज डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा बच्चों, 2 से। तो अगर बच्चों ये 2 से डिवाइड है तो b का फैक्टर कितना आ रहा होगा बच्चों, 2 का मल्टीपल आ रहा होगा, तो वही करना है बच्चों। क्या करना है, जो मेरे पास b था उसको लेट कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ c कर लिया, क्यों, क्योंकि भाई b 2 का मल्टीपल में है। अब क्या करो बच्चों, इसकी पुट कर दो वैल्यू, तो इसको मैंने 2 माना बच्चों, इसको माना मैंने 3, एंड 2 and 3 फ्रॉम 2 and 3। अब बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड का जब मैंने यूज किया, जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो जब इसका पुट किया तो कितना आएगा मेरे पास, 2c का बच्चों होल स्क्वायर हो गया, और ये था बच्चों 2a स्क्वायर, ऐसा कुछ था, तो ये बच्चों बनेगा 4c स्क्वायर, ये बनेगा 2a स्क्वायर, जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों c स्क्वायर 2 बन गया, ये बन गया a स्क्वायर। सेम बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, c स्क्वायर a स्क्वायर बाई कितना बनेगा 2। सेम वही लिखना बच्चों, क्या लिखना है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन अप्लाई थ्योरम 1.3, a इज डिविजिबल बाई 2, बस ये लिख दिया। आवर कंट्राडिक्शन अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये भी लिख दो, ये ऐसे लिख दो कि a एंड b हैव एट लीस्ट 2 इज कॉमन फैक्टर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, तो फिर ये लिखना दिस इज द इरेशनल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई मैंने √2 कराया सेम उस तरह से हो रहा है, इसलिए मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये तो होगा बच्चों, मैं थोड़ा तरीका बताया आपको। अब देखो नेक्स्ट, देखो तो बच्चों नेक्स्ट में क्या करना है, मेरे पास था 7√5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी मेरे पास दे रखा है उसको क्या करेंगे बच्चों, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, वो ही लिखना पूरा, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी दैट
7√5 कैसा मान लिया बच्चों? रेशनल। क्या मान लिया? रेशनल। इसका मतलब रेशनल का मतलब क्या होगा बच्चों? a बाई जो b मेरे पास है ये 7√5 इज इक्वल टू बच्चों a बाई b है। ठीक है, ध्यान रखना ये होगा। अब ये ध्यान रखना बच्चों, वी फाइंड a एंड b जो बता दे दिख देना पूरा। a और b कैसे बच्चों? a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, ये लिख दिया। इसका मतलब ये होगा बच्चों, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम वही तरीका है। अब देखो ये रूट तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने का तरीका ये भी है, डायरेक्ट करना चाहो तो। ठीक है, तो मेरे पास ये बना √5 का एलडी रखा मैंने बच्चों, और ये b इधर भेज दिया बच्चों। ठीक है, चलो 7 को भी इधर रख ले फिर तो ना, a और ये 7 था, 7 को भी इधर रहने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। ये होगा। अब बच्चों स्क्वायर बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन क्या हो जाएगा बच्चों? ये बनेगा b², ये बनेगा 49 और ये बनेगा बच्चों 5। करके देखना मल्टीप्लाई जो भी आ रहा होगा। तो जब बच्चों मेरे पास b² आ रहा होगा, a² बाई 49 इंटू 5 करना कितना बन रहा है? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये डिविजिबल इससे होगा। मैं कर लेता हूं, ठीक है। 65 आ रहा है क्या? ओ शिट, गलत कर दें। ये 245, 9 5 जा 45, मेरे पास होगा 4 5 4 20 20 20 244। ठीक है, तो जो मेरे पास आ रहा बच्चों a² अपॉन 245। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? a² इज डिविजिबल बाई 245 ना। तो ये लिख देना a² इज डिविजिबल बाई 245। इसका मतलब अप्लाई थ्योरम करो बच्चों। और अप्लाई मैंने थ्योरम किया बच्चों। थ्योरम में, थ्योरम कौन सी बच्चों? THEO थ्योरम। ठीक है, 1.3। तो बच्चों क्या आ जाएगा थ्योरम में? a क्या हो जाएगा बच्चों? a इज डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा? 245। तो वही बच्चों क्या करना फिर, अगर 245 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब मेरे पास a आ रहा होगा बच्चों, क्या करेंगे उसको लेट a को क्या करोगे? a इज इक्वल टू 245 बच्चों c मान लेंगे। अगर बच्चों c मानेंगे तो इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले में जब पुट करेंगे एक ही वैल्यू, तो जो मेरे पास b² था बच्चों 245, जो इसमें पुट किया बच्चों एक ही वैल्यू 245 इंटू c का होल स्क्वायर बच्चों ना, ये पुट किया तो मेरे पास ये बन जाएगा b² 245 और ये बन जाएगा 245 बच्चों कितना बनेगा? स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा c²। जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों b² कितना आ जाएगा? 245 c²। तो ये b² कितना हो जाएगा बच्चों? 245 c²। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि b² 245 से डिविजिबल है। तो ये लिखना b² इज डिविजिबल बाय 245। अप्लाई थ्योरम 1.3, b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 245। ये लिख दिया। फिर उसके बाद लिखना a एंड b हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर 245। आवर assumption इज इनकरेक्ट, सो दैट इज द इरेशनल नंबर। अब ये लास्ट देखते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये 6+, सबसे पहले इसको लेट कर लिया मैंने। लेट पूरा थ्योरी लिख दी पेपर में आपको, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी 6 + 2 इज अ रेशनल नंबर। a बाई b क्या मेरे पास? रेशनल नंबर है। ठीक है, अज्यूम कर लिया बच्चों। और ये बता देना कि रेशनल, तो a कैसा है मेरे पास, b कैसे? a एंड b आर इंटीजर। कैसे बच्चों? इंटीजर। तो ये बताने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था मेरे पास एक रेशनल है, एक इरेशनल है। तो क्या बताया था मैंने? रेशनल इरेशनल को अलग अलग करते हैं। तो जो मेरे पास इरेशनल को एचडी रखा, मैंने 6 को उधर भेज दिया। फिर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। a माइनस का 6b बनेगा बच्चों इधर, ये बनेगा b। ये कितना आएगा बच्चों? √2। अब देखिए बच्चों, a मेरे पास क्या था बच्चों? ये वाला इंटीजर था, ये कोई भी।
ठीक है, कोई भी इंटीजर मान लिया। अब ये 6 टाइम क्या हो जाए, ये भी कोई इंटीजर बच्चों, ठीक है। अब नीचे क्या बच्चों, ये भी कुछ इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर 2। अब देखिए बच्चों, अब ये मेरे पास √2 है बच्चों। जब इंटीजर माइनस इंटीजर कर तो कैसे आता है बच्चों, इंटीजर ही आता है मेरे पास, वो थर्ड मान लेता हूं। अगर इंटीजर में से बच्चों इंटीजर सेम था। अगर बच्चों इंटीजर बाय इंटीजर हो क्या बोलते हो बच्चों, उसको क्या बोलते हो, ये तो मेरे पास आ रहा है बच्चों इरेशनल, और ये कैसा बच्चों रेशनल। क्या बराबर है क्या, नहीं है। तो आवर अंजप्शन इज कैसे हो जाएगा, लिख देना आवर कॉन्ट्राडिक्शन आवर अंजप्शन इज इनकरेक्ट। कैसे लिखोगे, हियर ए एंड बी हैव वन एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो वो लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर कितना आ रहा है, इंटीजर बचेगा, इंटीजर बाय इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आएगा, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है रेशनल, तो दिस इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्या बोल दोगे, ये वाला इनकरेक्ट। तो फिर मिलते बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिए। ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ, टाइम बनाए ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर इसका जो पहले वाला था 4th, 5th, 6th लेक्चर था, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि √2, √3, √5 पेपर में आता है, ठीक है। ध्यान रखना, वही करने 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ज्यादा नहीं करना है।